पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की सेवा भावना से आपके पितृ प्रसन्न हों, आपके जीवन में शुभ मंगल का संचार हो, ऐसी मेरी कामना है। इसके साथ ही सपनों का दिव्यलोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज जिस विषय की जानकारी मैं आपको दूंगी वह है पितृ, प्रेत और भूत में अंतर एवं श्राद्ध योग्य तिथियां। जब आत्मा शरीर को धारण करती है तो वह स्थूल शरीर में होती है, और जब शरीर का त्याग कर देती है तो वह सूक्ष्म शरीर में आ जाती है। और कारण शरीर, जिस कारण से जिस घटनाक्रम को घटित करने के लिए जीव उत्पन्न हुआ होता है, वह उसका कारण शरीर होता है। जीव के साथ भविष्य में घटने वाली दुर्घटना, रोग, शोक, बीमारी या भविष्य में उसके स्थूल शरीर का आकार प्रकार क्या होगा, यह सभी कुछ कारण शरीर में समाहित रहता है। कारण शरीर मन से भी प्रभावित होता है। सबसे पहले कारण शरीर ही भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है। कारण शरीर को बीज रूप में भी देखा जाता है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसलिए कारण शरीर बहुत ही जीव का गूढ़ शरीर कहलाता है। जब कोई जीव इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और यदि वह पूरे जीवन में या फिर जीवन के अंतिम समय में पागल हो जाए, मनोविकार से उन्माद में हो जाए, तो वह शरीर त्यागने के बाद वह जीव भूत योनि को, भूत अवस्था को प्राप्त होता है। भूत का अर्थ होता है बिगड़ी हुई अवस्था, जिसका मानसिक संतुलन ना रहे। और जब व्यक्ति अल्प आयु में शरीर का त्याग करता है, बहुत ज्यादा जिसकी इच्छा होती है और वह इच्छा पूरी ना हो और अचानक से अल्प आयु में ही किसी घटनाक्रम से मृत्यु हो जाए, तो ऐसा जीव प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसलिए प्रेत योनि में लालसाएं, इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं। इसीलिए प्रेत किसी को भी चिपक जाते हैं, चाहे वह अपना हो चाहे वह पराया हो, और बहुत सारे लोगों को दर्शन भी देते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं। और इच्छाओं की पूर्ति, क्योंकि उनका शरीर सूक्ष्म होता है, इसलिए वे दूसरों के शरीर में प्रवेश करके ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जबकि भूत जो होता है वह किसी को भी चिपक सकता है, लेकिन उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं है। वह दूसरे व्यक्ति की अवस्था को बिगाड़ देता है। और जब प्रेत बहुत सालों तक प्रेत योनि में रहता है और इच्छाएं पूर्ण ना हो, तो उसकी अगर मानसिक अवस्था खराब हो जाए तो वह अवस्था भूत अवस्था में परिवर्तित हो जाती। यही मुख्य अंतर होता है। स्थूल शरीर की प्रतिक्रियाएं दूसरों को दिखती हैं, स्थूल आंखों से दिखाई देती हैं, और सूक्ष्म शरीर की प्रतिक्रियाएं हमें स्वप्न में या फिर अचानक से किसी दृष्टांत के जरिए दिखाई देती है। दुख सुख का अनुभव हमें स्थूल में भी अनुभव होता है और सूक्ष्म में भी अनुभव होता है, लेकिन स्थूल में हम प्रतिक्रिया कर सकते हैं और सूक्ष्म में हम प्रतिक्रिया जो करेंगे वह दूसरों को नहीं दिखा सकते। लेकिन जब कोई व्यक्ति, जब कोई जीव पूर्ण आयु का भोग करे, जीवन के सारे सुखों दुखों को झेल करके अंत में स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हो, तो ऐसा व्यक्ति पितृ योनि को प्राप्त होता है। पितृ भी दो प्रकार के होते हैं, अतृप्त पितर और दूसरे तृप्त पितर। अतृप्त पितर वे लोग बनते हैं मरने के बाद जो लोग जीवन पर्यंत कर्मों का भोग तो भोगते हैं, अपने दायित्वों को तो निभाते हैं और एक परिपक्व आयु, पूर्ण आयु होने पर शरीर का त्याग करते हैं, लेकिन उन्हें जीवन पर्यंत कोई ना कोई बहुत बड़ा अभाव बना रहता है, दुख या कष्ट बना रहता है, और उस दुख कष्ट के साथ ही वे अपने शरीर का त्याग करते हैं। जैसे कभी कभी देखा गया है कि कुछ लोग बहुत वृद्ध हो जाते हैं, उनके बच्चों का विवाह नहीं हो पाता, तो वे उसे अपने दिल से लगा लेते हैं। वे स्वीकार नहीं कर पाते कि ये उनका भाग्य है, बस उन्हें दिल में रहता है कि हम अपने बच्चों का विवाह नहीं कर पाए, हमारा ये कर्म नहीं हो पाया, और ऐसा सोचते सोचते आयु पूर्ण होने पर इनकी मृत्यु हो जाती है। या फिर वे लोग जिन्होंने जीवन पर्यंत अभावों में जीवन जिया हो, लेकिन अपने आगे की राह के लिए, अगले जन्म के लिए उन्हें कोई दान पुण्य ना किया हो, वे लोग भी अतृप्त पितर बनते हैं। क्योंकि सूक्ष्म शरीर में हमें वही कुछ प्राप्त होता है जो हमने स्थूल शरीर में दान पुण्य किया होता है, उसी का ही फल पितृलोक में प्राप्त होता है, या फिर उनके वंशजों के द्वारा किया गया नियम पूर्वक श्राद्ध के दिनों में दान उन्हें प्राप्त होता है। तो जो लोग पूर्ण आयु होने पर भी किसी टीस को, किसी दुख को लेकर के
प्राणों का त्याग करते हैं वे अतृप्त पितर बनते हैं। और अतृप्त पितर अपने वंशजों को स्वप्न में दर्शन देते हैं, और वंशज जब भी सपने देखते हैं उन्हें अपने पितर, अपने दादा, माता पिता हमेशा दुखी दिखाई देते हैं, अभावग्रस्त दिखाई देते हैं या मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो ये अतृप्त पितर होते हैं। तृप्त पितर वो होते हैं जो जीवन पर्यंत दान पुण्य के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, कर्मों को भोगते हैं, अपने दायित्वों को निभाते हैं और संतुष्टि पूर्वक अंत में बिना किसी दुख के, बिना किसी बात को दिल पे लिए हुए जीवन का, देह का त्याग करते हैं। आयु पूर्ण होने के बाद ऐसे लोग पितर बनते हैं। जब श्राद्ध के दिन होते हैं तो उन दिनों में, श्राद्ध के दिनों में पितृलोक से पितर अपने बंधु बांधवों को मिलने आते हैं, अपने वंशजों को मिलने आते हैं, क्योंकि ये एक नियम है कि जो भी व्यक्ति अपने परिवार, अपनी धन संपदा, अपने आगे वंशजों को छोड़कर जाता है तो एक भाग उनका याद के रूप में उनके साथ तब तक रहता है जब तक वे अगला जीवन प्राप्त नहीं कर लेते, अगला जन्म प्राप्त नहीं कर लेते या वे मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेते। तब तक पितृलोक में रहते हुए उन्हें वे सभी बातें याद रहती हैं और श्राद्ध के दिनों में वे अपने वंशजों से मिलने आते हैं, उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। जो अतृप्त पितर होते हैं वे स्वप्न में मांग करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति सभी पितर श्राद्ध के दिनों में अपने वंशजों के शरीर में सूक्ष्म रूप से प्रवेश करके या फिर अपने सगे संबंधियों को श्राद्ध के दिनों में भोजन के लिए वंशज बुलाते हैं, उनके शरीर में सूक्ष्म रूप में प्रवेश करके वो उस भोग का आनंद उठाते हैं, उससे वे तृप्त होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा श्राद्ध के दिनों में कुछ लोग ऐसे पकवान बनाते हैं जो उनके माता पिता को बहुत प्रिय रहे हों या दादा दादी को बहुत प्रिय रहे हों। श्राद्ध के दिन का अर्थ है भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की अमावस्या तक के ये 15 दिन तो श्राद्ध कर्म के ये दिन कहलाते हैं, क्योंकि इन दिनों में जो पितृलोक में निवास करने वाले पितृ होते हैं उन्हें यमराज के द्वारा 15 दिन के लिए उनके सगे संबंधियों से मिलने के लिए छोड़ा जाता है। श्राद्ध केवल पितरों के निमित्त ही नहीं होता, बल्कि जो प्रेत अवस्था को प्राप्त हुए हों, जो व्यक्ति अल्प आयु मृत्यु को प्राप्त हुए हों, दुर्घटना एक्सीडेंट में मारे गए हों, उनके लिए भी यह श्राद्ध काल होता है जिसमें उनकी जो इच्छाएं होती हैं उन्हें तृप्त किया जाता है। श्राद्ध की तिथि वह तिथि होती है जिस तिथि को व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है, उसी के अनुसार श्राद्ध की तिथि निकाली जाती है। लेकिन कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग श्राद्ध के दिनों में सभी व्यक्ति स्पेशल रूप से करते हैं और अनंत गुना फलों को प्राप्त करते हैं। तो वे तिथियां कौन सी हैं, श्राद्ध योग्य, आइए जानते हैं। अपने पूर्वजों की तिथि याद ना हो तो उनके श्राद्ध के लिए अमावस्या की तिथि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यदि किसी को ये पता ना हो कि मेरे पूर्वज कब मृत्यु को प्राप्त हुए, मेरे दादा दादी या माता पिता कब मृत्यु को प्राप्त हुए, क्योंकि जितने भी पितृ होते हैं उनमें अपने परिवार के लिए, अपने वंशजों के लिए आसक्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति पूर्णमासी के दिन श्राद्ध करता है तो उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारण शक्ति, पुत्र पौत्र आदि ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और उसे उस पर्व का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिपदा को यानी पहली तिथि को श्राद्ध करता है तो उसे ऐसी धन संपत्ति अपने पितरों से प्राप्त होती है जो कभी भी नष्ट नहीं होती। द्वितीय तिथि को जो व्यक्ति श्राद्ध करता है वह व्यक्ति राजा के समान भूमि का अधिग्रहण करता है, क्योंकि उसके पितृ उसे भूमि का, वैभव का आशीर्वाद देते हैं। जिस व्यक्तियों को अपने पाप नाश और शत्रुओं का नाश करने की इच्छा है उन्हें अपने पितरों को तृतीय तिथि को भी श्राद्ध देना चाहिए। और जो व्यक्ति चतुर्थी को श्राद्ध करता है उसे अपनी शत्रुओं की समस्त कुनीतियों का ज्ञान हो जाता है, ऐसा कहा गया है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति श्राद्ध करता है उसे उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और षष्ठी तिथि को जो व्यक्ति श्राद्ध संपन्न करता है वह देवतुल्य हो जाता है, यानी उसने किया हुआ दान मनुष्य को पूज्य पद प्रदान करता है। जो व्यक्ति सप्तमी तिथि को श्राद्ध करता है उसे महान यज्ञों के पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उसे नौकर चाकरों की भी प्राप्ति होती है।
जो व्यक्ति सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहता है और सिद्धियों की प्राप्ति में कोई समस्या आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए अष्टमी के दिन श्राद्ध करना चाहिए। जिस मनुष्य को ब्रह्म तत्व का ज्ञान चाहिए या सत्व के द्वारा सुंदर लक्ष्मी, सुंदर धन की प्राप्ति चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अपने पितरों का दशम तिथि को भी श्राद्ध करना चाहिए। एकादशी को किया गया श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दानों में आता है, क्योंकि जो व्यक्ति एकादशी तिथि को श्राद्ध करता है उसके संपूर्ण पापों का नाश होता है और सदैव सदैव के लिए उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र का कल्याण चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को द्वादशी तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए, अपने पितरों का भी और उन सभी का जिनका देश के लिए बलिदान हुआ है, उनके निमित्त भी आप द्वादशी तिथि को श्राद्ध कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति त्रयोदशी तिथि के दिन श्राद्ध करता है तो उसे अच्छी संतति, पुत्र संतान की प्राप्ति, बुद्धि, धारणा शक्ति, दीर्घायु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और यदि किसी के घर में कोई जवान पुरुष, स्त्री मृत्यु को प्राप्त हुए हों, अल्प आयु मृत्यु को प्राप्त हुए हों, तो उन्हें चतुर्दशी तिथि को उनका श्राद्ध करना चाहिए। और चतुर्दशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध भी किया जाता है जो किसी दुर्घटना में मारे गए हों या हथियारों के द्वारा जिनको मृत्यु मिली हो, जैसे कोई बंदूक की गोली से मरा हो या फिर चाकू छुरी से जिसकी हत्या हुई हो, तो उनका भी चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या का श्राद्ध उन लोगों को भी करना चाहिए जिनके 3 कन्याओं के बाद, यानी लगातार 3 कन्याओं के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ है या फिर 3 पुत्रों के बाद एक कन्या प्राप्त हुई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे जो 3 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ या 3 लड़कों के बाद एक बेटी उत्पन्न हुई, तो वह किसी ना किसी परिवार के व्यक्ति पर कोई ना कोई दोष लाती है। ऐसी संतान कोई ना कोई उन्हें नुकसान करवाती है। जरूरी नहीं होता है अपने परिवार के लिए करे, लेकिन किसी अन्य के लिए जो अपने वंश में है उनके लिए या सगे संबंधियों के लिए भी नुकसानदायक होती है। यह भी देखने में आया है कि पहले समय में स्थान काल परिस्थिति का भी कारण होता है, तो पहले के समय में सत्व बहुत ज्यादा था, तो उस समय इन बातों का महत्व भी बहुत था, उस समय ये घटनाएं घटित हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि कलयुग की स्थिति ऐसी चली है कि इसमें कोई भी बोली हुई बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं होती, क्योंकि सत्य चला गया है कलयुग से, इसलिए सत्य की महिमा नहीं है, इसलिए यह दोष भी साथ ही साथ कम हो चुका है। लेकिन फिर भी जिन्हें लगता है कि कोई समस्या आ रही है तो वे अमावस्या के दिन अपने पितरों को श्राद्ध अवश्य दें। जो स्त्रियां पति के होते होते ही मृत्यु को प्राप्त हुई हो या फिर जो भी विधवा स्त्रियां हैं उनके श्राद्ध करने का हो, तो कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। यानी आपके घर में कोई विधवा है जो जिनकी मृत्यु हुई है, तो उनका आप कृष्ण पक्ष की नवमी को श्राद्ध कर सकते हैं। यदि बहुत छोटे छोटे बच्चों के घर में मृत्यु हुई हो, वे प्रेत अवस्था को प्राप्त हुए हों, ऐसे बच्चों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। और यदि आप इन तिथियों को श्राद्ध कर्म करते हैं तो इसका आपको अत्यंत उत्तम फल प्राप्त होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या इसी तिथि को करें? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तिथि का आपको ज्ञान है कि मेरे पूर्वज की या मेरे भाई बंधु की किसी की मृत्यु इस तिथि को हुई है, तो उस तिथि को तो श्राद्ध करें ही करें, उसके अलावा इन तिथियों में श्राद्ध करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी के घर में किसी जवान लड़की की हत्या होकर के मृत्यु हुई है या फिर चाकू छुरी से किसी से भी हत्या हुई है, तो जिस तिथि को उसकी हत्या हुई है, जो तिथि उसकी निकली है, उस तिथि को तो श्राद्ध करें ही करें, लेकिन श्राद्ध के दिनों में चतुर्दशी तिथि को भी हमें उनका श्राद्ध करना चाहिए। तो यह था प्रेत, पितर और भूत में अंतर एवं श्राद्ध के दिनों में श्राद्ध योग्य उत्तम तिथियां जिनमें हमें सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।